नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आपने पिछले कई क्लास से लगातार प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बिल्कुल ऑफलाइन वाली एहसास हम बच्चों को दिलाए और एकदम टोटल टॉपिक वाइज काफी डिस्कस करके मैंने आपको याद करवाया। जो बच्चे पूरे पीछे का, चूंकि ये प्लांट किंगडम का पार्ट 5 है, जो अभी तक नहीं देख पाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो सबको जरूर देखिए, क्योंकि आपको पूरी प्लांट किंगडम, क्योंकि बच्चों का ये पूरा कमेंट था, पूरा क्या कहते हैं, चैट में भी आया या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते थे कि सर प्लांट किंगडम बहुत टफ है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम उम्मीद किए हैं, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं, यदि सारे प्लांट किंगडम के पार्ट्स को आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम प्लांट किंगडम से रिलेटेड अब नहीं होगा। एग्जाम में किसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे प्लांट हार्मोन से, पत्ता से, जड़ से, फूल से, फल से, या फिर क्या कहते हैं किसी भी टाइप का सवाल, उसके टाइप से, तो हर तरह के सवाल आपसे एग्जाम में बनेगा। तो आइए, ये 5वां पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका फल है। इसमें हम लोग फल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहां देख रहे होंगे लाल लाल फल, कितना मस्त लग रहा है आम, मन करता है कि तुरंत तोड़कर क्या कर लें, खा लें। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस फल का विकास किससे होता है। चूंकि फल के बारे में आपको पता है, ये भी पौधे के एक अभिन्न है। अरे पौधे के कई एक अंग के नाम आपको बताए नहीं, 5 नाम बताए थे, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो ये फल जो है, इसका विकास अंडाशय से होता है। और वो अंडाशय क्या है तो इससे पहले वीडियो में पार्ट 4 में हम आपको बताए होंगे कि पौधे में एक मादा भाग होता है। फूल जो होता है, फूल में एक मादा पार्ट्स होता है जिसको अंडाशय, यानी फूल में आप देखे होंगे कि फूल का जो एक पार्ट्स होता है उसको जायांग कहा जाता है। जायांग का मतलब होता है स्त्री केसर, जहां पर ओवरी होता है और अंडाशय होता है, और वहीं से क्या होता है, परागकण आकर जो नए बीज का या फल का निर्माण करता है। तो वही ये फल जो है, इसका विकास किससे होता है, तो फल का विकास जो है वो अंडाशय से होता है। फल का विकास किससे होता है बाबू रे, तो कोई भी फल जो है, इस फल का विकास अंडाशय से होता है। और इस अंडाशय से जो फल का विकास होता है, इस आधार पे फल को 2 भागों में बांटा गया। अंडाशय से जो फल का विकास होता है, इस आधार पे इस फल को जानते कितने भागों में बांटा गया, फल को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है सत्य फल, यानी ट्रूथफुल फल का नाम आप सुने होंगे, ट्रूथ फ्रूट्स, यानी सत्य फल। और दूसरा क्या कहलाता है बुआ रे, तो दूसरा कहलाता है असत्य फल। फल कितने प्रकार का हो गया बाबू रे, तो ये फल 2 प्रकार का हो गया। एक सत्य फल हो गया और दूसरा क्या हो गया, असत्य फल हो गया। तो सत्य फल किसको बोलते हैं, असत्य फल किसको बोलते हैं। अब ये फल क्या है, समझ गए कि अंडाशय से जिस पार्ट्स का निर्माण होता है, जो भाग बनता है, उसी को फल कहा जाता है। और उस अंडाशय से फल निर्माण के आधार पे फल को क्या भागों में, 2 भागों में याद होते जा रहा है ना, पक्का ना, याद रखिएगा। एगो सत्य फल और एगो असत्य फल कहलाता है। तो आप कहिएगा सर ये सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है, तो ध्यान देंगे, वैसा फल जिसका विकास अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। उसका विकास कहां से होगा, अंडाशय से जिसका निर्माण होगा उसको सत्य फल बोलेंगे। और जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, याद रखिएगा कि जिसका विकास या जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होकर फूल के अन्य भागों से होता है, जिसका विकास अंडाशय से नहीं होकर फूल के अन्य भागों से या पौधे के अन्य भागों से होता है, उसको असत्य फल कहा जाता है। और जिसका विकास या जिसका निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। जिसके फूल के अंडाशय से जिसका विकास होगा उसको सत्य फल, और जिसका विकास अंडाशय से नहीं होगा उसको असत्य फल कहा जाता है। अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल बताइए कि आखिर सत्य फल में कौन आएगा और असत्य फल में कौन आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम किस प्रकार का फल है। तो ध्यान रखिएगा, आम जो है ये सत्य फल है, अमरूद जो है ये सत्य फल है, धान जो है ये सत्य फल है, गेहूं जो है ये सत्य फल है,
क्यों? क्योंकि इसका विकास अंडाशय से होता है। इसमें पहले फूल होता है और फूल के अंडाशय से ही डेवलप करके फल का निर्माण होता है। अतः आम हो, अमरूद हो, क्या धान हो, गेहूं हो, ये सब कौन सा फल कहलाएगा? तो सत्य फल कहलाता है। अब कहेंगे सर असत्य फल में कौन आएगा? तो आपने कटहल का नाम सुना होगा, कटहल, और देखे भी होंगे। काजू का नाम सुना होगा, काजू, कटहल हो गया, काजू हो गया, अनानास हो गया या नाशपाती हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आता बाबू रे? ये सब असत्य फल के अंतर्गत। ध्यान देना, कटहल, काजू, अनानास, नाशपाती, ये सब का विकास अंडाशय से नहीं होता है, इसलिए ये असत्य फल हो गया। आम, अमरूद, क्या कहते हैं उसके बाद धान, गेहूं, ये सब का विकास अंडाशय से होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सत्य फल। तो क्लियर हो गया। फल कितना प्रकार का? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कौन कौन? ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। सत्य फल और सत्य फल। सत्य फल क्या है? जिसका डेवलपमेंट अंडाशय से होता है, और सत्य फल क्या है? जिसका डेवलपमेंट अंडाशय से नहीं होता है, अदर पार्ट से होता है। आम किस में आएगा? सत्य फल में आएगा। अमरूद किस में आएगा? सत्य फल में आएगा। धान किस में आएगा? सत्य फल में आएगा। गेहूं किस में आएगा? सत्य फल में आएगा। कटहल किस में आएगा? और सत्य फल में आएगा। काजू किस में आएगा? और सत्य फल में आएगा। ये नाशपाती किस में आएगा? और सत्य फल में आएगा। अनानास किस में आएगा? और सत्य फल में आएगा। क्लियर हो गया फल का दोनों टाइप्स। अब ध्यान देंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया। अब फल के भाग को देखेंगे तो फल के 3 भाग होते हैं। चूंकि बीज जो होता है उसके चारों ओर आवरण रहता है, गुद्दा रहता है, छिलका रहता है, तब न फल बनता है। तो ये फल जो होता है, इस फल का भी 3 भाग होता है। तो अब हम आपको बताएंगे फल का जो होता है, जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए ये आम का, हम एक आम का आपको बनाते हैं पिक्चर। हालांकि उतना बढ़िया तो बनाने हमको आता है नहीं, लेकिन मिला जुला के ठीक है। मान लिया जाए ये क्या है भैया? मान लिया जाए ये आम है। क्या मान लिया जाए भैया रे? मान लिया जाए ये आम है। एक राम पत्तो तनी लगाइए देते हैं ना। चलो ये आम है बाबू रे। आम में कलर कैसन का होता है भाई? तो ये तो हर आम में है। नहीं तो मान लिया जाए ये क्या हो गया? ये पूरा आपका आम हो गया। पक्का ना? मान लिया जाए। अब कोई ने कहा ना कि सरी बढ़िया से आम नहीं बना, बड़ी पीटेंगे चोट्टा कहीं का। नहीं, तुम लोग कलाकार है भाई, इससे बढ़िया आम बनाएगा और हमरा से नहीं बनेगा तो हंसना नहीं। मान लिया जाए ये क्या है? आम है। अब तुम देखना बउआ कि कोई आम जो होता है उसमें क्या क्या रहता है। तो आम का देखो सबसे बाहर एक पार्ट्स हो गया। तो आम का जो सबसे बाहर एक भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं। ये बाहर वाला भाग, तो ये एक भाग हो गया। उसके बाद आम में एक बीच में भी पार्ट्स रहता है उजला कलर का। बीच में एगो पार्ट्स रहेगा उजला कलर का, उसको क्या बोलते हैं? गुठली। ध्यान देना, गौर फरमाना, ध्यान लगाना। ये बीच में गुठली हो गया। क्लियर? ये बीच में आम का क्या हो गया? गुठली हो गया। ये सब क्या हो गया भाई? तो ये सब गुद्दा हो गया। ये सब क्या हो गया? ये सब आम का गुद्दा हो गया, जो पार्ट्स हम लोग खाते हैं। क्लियर? चलिए उम्मीद करते हैं कि लगभग ये आम मेरा बन गया। अब देखिए तीनों पार्ट्स आपको समझ में आ जाएगा कि इसका 3 पार्ट्स कौन है। तो सबसे पहले क्या देखिए कि आम का ये सबसे बाहरी वाला भाग हो गया, एगो बीच वाला भाग हो गया, एगो गुठली वाला भाग हो गया। 3 भाग हुआ ना भाई? कौन कौन? ध्यान देंगे। ये आम जो है इसको मान लिया जाए एक फल भित्ति। अब ये 3 प्रकार का हो गया। सबसे बाहर जो है जिसको आप छिलका कहते हैं वो कहलाता है बाह्य फल भित्ति। क्या कहलाता बाबू रे? ये कहलाता है बाह्य फल भित्ति।
ये दूसरा जो है ये कहलाता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। और सबसे अंदर वाला जो है ये तीसरा पार्ट्स है और ये कहलाता है अंतः फल भित्ति। क्लियर हो गया? यानी आपका फल जो है इसकी फल भित्ति कितना प्रकार का हो गया? तो कोई फल जो है उसकी फल भित्ति 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन? बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इपिकार्प। क्या कहा जाता है? बाय फल भित्ति को इपिकार्प, मध्य फल भित्ति को कहा जाता है मेसोकार्प और अंतः फल भित्ति को कहा जाता है इंडोकार्प। क्लियर हो गया? फल का कितना भाग? यदि फल की जो फल भित्ति होती है उसका 3 भाग। कौन कौन? इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो कहलाता है अंतः फल भित्ति यानी इंडोकार्प। बीच में जो गुद्दा वाला पार्ट्स है ये मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प और सबसे बाहर में जो छिलका रहता है वो बाय फल भित्ति यानी इपिकार्प। एकदम सेट हो गया होगा क्योंकि पिक्चर से हम आपको दिखा दिए कि बाहर वाला बाय फल भित्ति यानी इपिकार्प, बीच वाला गुद्दा वाला मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प, गुठली का आवरण अंतः फल भित्ति यानी इंडोकार्प। क्लियर हो गया? ये फल का 3 भाग हो गया। अब कभी कभी क्या होगा कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि फल का कौन भाग हम खाते हैं। तो अलग अलग फल का अलग अलग भाग खाते हैं। यदि आम के बारे में पूछा जाए कि आम जो है इस आम के आप किस भाग को खाते हैं तो आप क्या कहिएगा? आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम का हम लोग क्या खाते हैं बुआ रे? आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। क्लियर? यदि आम के बारे में पूछा जाए कि आम का आप क्या खाते हैं तो आप क्या बोलिएगा? आम जो है इसका मध्य फल भित्ति खाते हैं। कटहल का क्या खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति भी खाते हैं और बीज भी खाते हैं। टमाटर का क्या खाते हैं? तो पूरा फल भित्ति खा जाते हैं, बीज भी खा जाते हैं। करेला का, बैगन का फल भित्ति बीज सब खा जाते हैं। यदि अनार की बात किया जाए तो उसके रसीले चोल को खाते हैं। अनार का क्या खाते हैं? अनार का बीज फेंक देते हैं, अब बाय फल भित्ति भी फेंक देते हैं, सिर्फ रसीले चोल को खाते हैं। और लीची की बात किया जाए तो लीची का गुद्दा खाते हैं जिसको एरिल कहा जाता है या एरियल लिखा रहता है, गुद्दा वाला भाग लीची का खाते हैं। क्लियर? अमरूद का क्या खाते हैं? फल भित्ति खाते, थैलस खाते हैं यानी पूरा वो पुष्पासन खाते हैं। अंगूर का फल भित्ति खाते, सब कुछ खाते हैं। तो अंगूर का बात करें, अमरूद का बात करें नहीं तो उसका हम लोग क्या खाते हैं? पुष्पासन यानी उसके मतलब ये थैलस को खाते हैं यानी उसका हम सब कुछ खाते हैं। लेकिन आम का बात करेगा तो मध्य फल भित्ति खाते हैं, अंगूर का बात करेगा तो पूरा फल भित्ति खाते हैं, लीची की बात करेगा एरिल खाएंगे। अब नारंगी का क्या खाते हैं? तो नारंगी के रसीले ये रोम को खाते हैं। नारंगी हो, नींबू हो, संतरा हो तो उसके रसीले रोम को खाते हैं। ये सब पॉइंट स्टार मार्क लिखते जाइएगा कि नारंगी के, मौसमी के और नींबू के रसीले रोम को खाते हैं। अनार के रसीले चोल को खाते हैं नहीं, पपीता के मध्य फल भित्ति को खाते हैं, आम के मध्य फल भित्ति को खाते हैं। टमाटर की बात करेगा तो इसके पूरे पुष्पासन बीज सबको खाते हैं। क्लियर? तो कुछ खाने योग्य फल के भाग के बारे में पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि शायद आपको 100% ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये फल आपका समाप्त होता है। अब एक क्लास और हम आपका फल ये प्लांट्स में लेंगे, वो है प्लांट्स हार्मोन। पौधे में कई तरह के हार्मोन होते हैं जो पौधे के अलग अलग भाग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो पार्ट 6 में होगा। यदि इससे पहले का पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। नहीं, सुबह में 9 बजे आपका ये सारा वीडियो लाइव रहता है, सुबह में 9 बजे ही देखा कीजिए। नहीं देख पाइएगा कभी भी देख सकते हैं, ये तो रिकॉर्डेड रहता है आपके ऐप में, ये मोबाइल पर यूट्यूब में रहता है। और एक आगे हम आपको कल बताएंगे पार्ट 6 के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे सुबह 9 बजे आपको प्लांट हार्मोन के बारे में। जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक, धन्यवाद।